Hello everyone, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, इस चैनल पे हम लोग सीखते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे हम लोग बिल्डिंग का 3D मॉडल कर सकते हैं स्केचअप में, कैसे उसका रेंडर कर सकते हैं वीडियो में, कैसे उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन कर सकते हैं टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर में, और कैसे उसकी प्लानिंग करते हैं ऑटोकैड में। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो है टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर के ऊपर, और इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे बीम का मॉडलिंग कर सकते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम लोग ग्रिड लाइन को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, कैसे वहां पे कॉलम्स को इरेक्ट करते हैं, कैसे उन कॉलम्स को अलाइनमेंट देते हैं, कैसे हम लोग प्लिंथ बीम का मॉडल करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि हम लोग एक रूफ बीम का मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए स्क्रैच से सारा स्टेप यहाँ पे यूज होगा टिल द असाइनिंग ऑफ स्लैब। ओके, so stay tuned till the end of the video, and if you have any kind of question you can simply leave that in the comment section. I will definitely answer that in the next video. And if you like this video, then hit the like button, share it with your friends and colleagues, and also subscribe to this channel, because over here we will keep bringing up new videos that are related to civil engineering field. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधा अपने सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने कॉलम और प्लेन फिल्म को कवर कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने रूफ बीम के बारे में। तो रूफ बीम में आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ बीम है वहाँ पे कॉलम्स तो विजिबल हैं, ऑलरेडी विजिबल हैं, लेकिन हम लोग का और कुछ भी विजिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई शैडो नहीं है, तो वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने मॉडल में वो सारी चीजें इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है, हम लोग इंपोर्ट डीएक्सएफ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने सेंटर लाइन को इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके लिए हम लोग बाकी सारी चीजों को अनचेक कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ सेंटर लाइन को ही हाईलाइट करके रखते हैं। सिलेक्ट ऑल के बाद यहाँ पे डिसिलेक्ट कर देंगे, सेंटर लाइन को चूज करेंगे, आर्किटेक्चर में जाएंगे, एमएम में जाएंगे, करेंगे नेक्स्ट, और हम लोग इसे डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ हम लोग ये सेंटर लाइन चाहते हैं। तो हम लोग इस सेंटर लाइन को चाहते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के रूफ लेवल पे और अपने फर्स्ट फ्लोर के रूफ लेवल पे। आर्किटेक्चरल ग्रिड जो है उसको बाय लेयर करके फिनिश कर देंगे, तो आपका सेंटर लाइन जो है वहां पे इंपोर्ट हो चुका होगा। मैं इसे एक साथ ही जूम कर लूंगा जब मैं अपने बाकी चीज जैसे कि कॉलम और बीम के लेआउट को यहाँ पे एक साथ चूज कर लूंगा। ओके, तो आर्किटेक्चर में जाते हैं एमएम में, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम लोग को है कि ये भी हम लोग कहाँ कहाँ ये शैडो चाहते हैं। तो ये शैडो हम लोग अभी तो सिर्फ ग्राउंड लेवल में चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में लेने का कोई खास मतलब है नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी मैं कॉपी करने वाला हूँ, सेम ही चीज़ है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रिड्स जो है वो तो आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही क्लमजी वे में। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो क्या हो गई है कि हम लोगों ने शैडो की जगह इसे गलती से इंपोर्ट कर लिया है अपने ग्रिड लाइंस के फॉर्मेट में। तो हम लोग अगेन ये प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हम लोग बस सेंटर लाइन को ही चूज करेंगे, उसी आर्किटेक्चर में रखेंगे, यूनिट उसका एमएम रखेंगे, एंड करेंगे नेक्स्ट। वहां पे इसे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए यूज करते हैं बाई लेयर के साथ, और उसके बाद इसे चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपरली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है या नहीं। ये प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप में, जहां की हमें इंपोर्ट करना है अपने शैडो को, और उस शैडो को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग अगेन जाते हैं सिलेक्ट ऑल से डिसिलेक्ट कर लेते हैं सब कुछ को, बीम कॉलम लेआउट को चूज करते हैं, शैडो को चूज करते हैं, और यहाँ से इसे एमएम में चूज करके फिनिश कर देते हैं। और अभी इसे वापस से जूम करते हैं, देखते हैं कि इस बार ये किस तरीके से इंपोर्ट हुआ है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मिस्टेक किया कि हम लोगों ने आर्किटेक्चरल फॉर्मेट में इसे इंपोर्ट कर लिया, इसलिए सारे के सारे ग्रिड लाइन की तरह एक्ट करने लगे, एंड सबके पास एक अपना नंबर था। अगर अभी भी ये नंबर्स आपको क्लमजी लग रहे हो, या तो आप उसके लिए भी एक काम कर सकते हैं। आप सारे के सारे यहाँ पे जो भी सेंटर लाइन है उसको आप चूज कर लीजिए, और यहाँ पे जाके इसे कर दीजिए नन। ओके, तो आपके जो नंबर्स है ग्रिड लाइंस के, वो यहाँ से गायब हो चुके होंगे। ओके, अभी आप चाहे तो आराम से इस पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर 3D में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा नंबर से वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। सेम चीज अगर आप बाकी सब के साथ भी करना चाहते हैं तो वो भी इजिली कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके सारे के सारे ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसे एक्चुअली इसे यहाँ पे चूज करना ज्यादा इजी होगा, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। समहाउ ये काम नहीं कर रहा था, जस्ट अ मोमेंट। यस, नाउ इट इज वर्किंग। और हम लोग इसके नंबर्स को कर देंगे
नन। तो यहाँ पे ये क्लियरली सारे नंबर्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। आप स्ट्रक्चर 3D में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी नंबर अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ग्रिड लाइन की मार्किंग को हम लोगों ने हटा दिया है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडलिंग के ऊपर। तो मॉडलिंग में क्या करना होता है, हमें पहले बीम को डिफाइन करना होता है। बीम कहाँ मिलता है हम लोग को, मॉडल में जाके बीम को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली बीम में जाएंगे, यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारा ग्रेड कौन सा है, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। सेक्शंस यहाँ पे 250 बाई 350 यूज कर लेंगे, जिसके लिए हम लोग एक और नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे 350 इसको असाइन कर देते हैं। देन आता है हम लोग के पास नेक्स्ट चीज क्या है, वो है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील। तो उसे Fe 500 यूज करेंगे। दोनों तरीके आप लोगों को दिख गए होंगे। देन आता है हम लोग का कवर, जो कि हम लोग 25 mm का यूज करने वाले हैं। ओके, तो कवर जो है वो 25 mm रहता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में बीम के लिए। ओके, अगर आपका कोई स्पेशल कोडल प्रोविजन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, दैट विल नॉट बी एन इशू। तो अभी हम लोग इसको ऑटोमेटिक अलाइनमेंट को भी ऑफ कर देते हैं। तो आई गेस अब ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों ने अपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब इसको रीनेम कर देते हैं B250 बाई 350। ओके, तो ये नाम मैंने इसको असाइन कर दिया। अब मुझे जब भी बीम असाइन करना होगा तो मैं उसको सिंपली यहाँ से असाइन कर सकता हूँ। मॉडल को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। वैलिडेट करके देख लिया, यहाँ पे सब कुछ सही है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, यानी कि बीम को असाइन करने के लिए। तो बीम पे क्लिक कर लेते हैं, मॉडल में जाएंगे, बीम पे क्लिक कर लेंगे एंड देन हम लोग यहाँ से अपने बीम को सिलेक्ट कर लेंगे। 250 बाई 350 का हमें बीम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और इससे हम लोग अभी असाइन करने वाले हैं। तो पहले क्या असाइन करेंगे, प्राइमरी बीम या सेकेंडरी बीम? आई गेस आप लोगों ने पिछली वीडियो से सीख लिया होगा कि हम लोग सबसे पहले असाइन करते हैं सेकेंडरी बीम को। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग को वहां पे उसके रिलीजेस को दिखाना होगा कि कहाँ पे कोई भी जो चीज है या जो बीम है वो पिंड सपोर्ट पे है, कहाँ पे वो फिक्स्ड सपोर्ट पे है। तो ये सारी चीजें हम लोग को वहां पे असाइन करनी होती हैं। तरीका वही है, जो आपका एंड 1 है उसको हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, जो एंड 2 है वो आपका पिंड होगा। और यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो जहाँ पे दोनों ही एजेस है वो पिंड है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है वहां पे हम लोग को दिक्कत आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास ग्रिड लाइन नहीं है। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ पे बीम असाइन नहीं करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रिड लाइन अगर हम लोग को अलग से कहीं ड्रॉ करना होता है तो वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक ग्रिड लाइन ड्रॉ करना है इसके सेंटर में, तो मैं यहाँ पे सिंपली ले आके इस तरीके से ग्रिड लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा ग्रिड लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी यहाँ तक हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, दैट इज अ गुड थिंग। आप चाहे तो इसको अभी ना ड्रॉ करके इसका परफेक्ट पोजीशन के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बीम को ऐड कर लीजिए ताकि आपको एक परफेक्ट सेंटर जो है वो भी मिल जाए। तो मैं यहाँ से एक बीम भी ऐड कर लेता हूँ, पहले डिफाइन कर लेता हूँ अपनी बीम को। ये मेरा एक फिक्स बीम होगा। ओके, सो मैं इसको इस से यहाँ तक ले जा रहा हूँ। ये एक स्पेशल केस है इसलिए इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे एक ग्रिड लाइन अब मुझे ड्रॉ करना है। तो अभी मुझे इसका सेंटर मिल गया कि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ करना है। बस इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया था। ओके, नाउ अब मैं अपने जो सेकेंडरी बीम है उसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली। तो यहाँ से मैं जाऊंगा, वापस से अपने बीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इससे यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये मेरा प्रॉपर्ली ड्रॉ हो चुका है। वैलिडेट करके देख लेते हैं कि हम लोग का कोई वैलिडेशन एरर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आके देख लिया, मेंबर नॉट सपोर्टेड। अच्छा, नॉट सपोर्टेड का जो वैलिडेशन है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो सपोर्ट्स में नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम लोग को और भी कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो पहला चीज ये है कि हम लोग को एक ग्रिड लाइन अगर अलग से इंसर्ट करना हुआ तो वो हम कैसे करेंगे, ये चीज हमने सीख ली है। दूसरा है कि कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करना हुआ तो वो कैसे करते हैं। तो मेन चीज तो वही है कि आपका ड्रॉ करने का तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बात आती है रिलीजेज की, तो वो रिलीजेज में हम लोग को ध्यान देने की जरूरत होगी। ओके, तो यहाँ से पिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक। ओके, पिक किया, डबल क्लिक। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका मॉडल जो वैलिडेट नहीं हो पाएगा, और मॉडल वैलिडेट नहीं हो पाएगा तो आप आगे के काम को स्मूथली
नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हम लोग पहले सारे के सारे चीजों को यहाँ से वैलिडेट कर देते हैं अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पे सेकेंडरी बीम्स जितने थे नीडेड वो सारे ड्रॉ हो चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसकी प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। तो ये दोनों फ्री एंड है, तो इसके रिलीजेस को हम लोग पिंड सपोर्ट की तरह यूज कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, आई गेस आपको वो चीजें समझ में आ गई थी। अगर नहीं आई है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिटेल भी मिल जाएगा, आप जाके वहां से इजिली वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं पिंड सपोर्ट को क्यों यूज कर रहा हूँ। अगर अभी क्योंकि टाइम है तो हम लोग एक बात बता भी देते हैं कि ये जो सेकेंडरी बीम्स हैं वहां पे हम लोग के रिलीजेस जो होते हैं वो दोनों फिक्स नहीं होते हैं। काइंड ऑफ कोई पिंड होगा, कोई फिक्स्ड होगा, तो वो चीजें हमें देखनी होती है। जैसे ये स्पेशल केस है, तो यहाँ पे एक कॉलम पे सपोर्ट है और दूसरा जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है, हम लोग का किसी दूसरे बीम पे सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे हम लोग को इसे पिन करना होगा और जहां पे कॉलम पे सपोर्टेड है वहां पे इसे फिक्स करना होगा। जैसे कि ये दोनों का दोनों जो है वो कॉलम पे ही, सॉरी, बीम पे ही सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए दोनों इसके एंड्स जो है वो पिंड होंगे। इसके भी दोनों एंड्स जो होंगे वो पिंड होंगे, और जो कि हम लोग को कहाँ जाना है, डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने लाइक रिलीजेस में और वहां से जाके इसे चेंज कर देते हैं। इसे हमने चेंज कर लिया था क्या, लेट्स चेक कि अच्छा ये भी नहीं चेंज करना हुआ है अभी। तो इसे हम लोग पिन कर देते हैं एंड क्लिक ऑन ओके। आई गेस यहाँ ऊपर में सब कुछ हो चुका है। देन ये हमारा मेन बीम है तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। ये स्पेशल केस है जो कि एक कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें रिलीजेस पे जाएंगे और ये सेकेंड एंड जो है उसको हम लोग कैंटिलीवर एंड की तरह यूज कर लेते हैं। बस इतना सा ही काम होता है हम लोग को कि रिलीजेस में जाना है। फर्स्ट एंड तो फिक्स्ड है, सेकेंड एंड जो हम लोग का कैसा है, वो कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर में चेक कर दिया एंड क्लिक ऑन ओके। इसका क्या किया, सेकेंड एंड जो है वो हमारा कैंटिलीवर है, तो यहाँ पे हम लोग रिलीजेस में जाते हैं, कैंटिलीवर एंड को चेक किया एंड ओके। यहाँ पे बेसिकली ये बालकनी बनने वाला है, तो बालकनी के लिए वो जो बीम्स है उनको एक्स्ट्रा निकाला गया था और इसलिए ये कैंटिलीवर मोड में है। कहीं चाहते हैं तो लोग वहाँ पे कौंसिल बीम भी करते हैं, लेकिन ये काफी लंबा नहीं है, ये छोटा सा बालकनी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई कौंसिल बीम यूज नहीं कर रहे हैं। अब बारी आती है हम लोग को मेन बीम को ज्वाइन करने की। तो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, वहां से जाएंगे और सिंपली यहाँ से हम लोग बीम्स को असाइन करते जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले प्राइमरी बीम या पहले सेकेंडरी बीम, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस अगर आप पहले सेकेंडरी बीम को यूज करते हो तो आप अपने रिलीजेस को अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, आपका क्लमजीनेस नहीं होगा। एंड लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप जो है वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन वैसा करने से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ओके, कंट्रोल जेट, यहाँ पे जो पहला और मेन बीम को हम लोग डायरेक्टली ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपका दोनों का दोनों जो एंड है वो हमारे कॉलम्स पे रेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी होगी कि जहां जहां कॉलम्स है बस वही हमारे मेन बीम से, तो उसको हम लोग कहीं रास्ते में नहीं छोड़ दे। जैसा कि अभी जस्ट एक जगह मैंने क्लिक कर दिया था बाय डिफॉल्ट, तो वैसा आपको नहीं करना है। करना भी अगर हो गया तो उसको सिंपली हम लोग डिलीट करके दूसरा ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अच्छा, ये भी मैं लास्ट में ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को मुझे चेंज करना होगा। ओके, क्योंकि वहां पे एक एंड जो है वो फिक्स्ड है और एक एंड जो है वो पिंड है। ओके, अभी हम लोग स्टेयर केस के अराउंड इसको मॉडल कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये हमारा रहा आई गेस एक ये बीम रह गया और यहाँ पे ये दो बीम रह गए। ठीक है, तो ये हम लोग को पिंड की तरह असाइन करने हैं यहाँ पे, बाकी सारे बीम्स जो हैं और कहीं कुछ भी मिस नहीं हुआ है। तो अब हमने करना है इस बीम को असाइन, ये अगेन हमारा यस फ्रॉम हियर टू बट हियर। ओके, बीच में आई गेस यहाँ पे कॉलम्स है, कंट्रोल जेड, ये हमारा मेन व्यू एक्ट कर जाएगा, मेन व्यू की तरह एक्ट करेगा ये। देन इसके बाद ये एक
सेकेंडरी बीम और इधर एक सेकेंडरी बीम। ओके, अब ये जो है इसको हम लोग को करना है, रिलीजेस को चेंज करना होगा और इसके दोनों एंड्स को करना होगा पिन, क्योंकि वो कॉलम पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक एंड जो है वो कॉलम पे सपोर्ट कर रहा है एंड दूसरा जो है वो हमारा बीम पे रेस्ट कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे है, एंड वन इसका कॉलम पे सपोर्ट कर रहा है एंड एंड टू इसका बीम पे सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे सपोर्ट कंडीशंस को चेंज कर दिया। जहां जहां कॉलम से वो तो फिक्स्ड सपोर्ट होंगे ही। कंट्रोल एस, इसे सेव कर लीजिएगा एंड देन इसको वैलिडेट कर लीजिए, देख लीजिए आपका कोई एरर तो नहीं आया है। तो सो फार वी आर नॉट डिटेक्टिंग एनी काइंड ऑफ एरर। अब जो बात आती है, इसे कंस्ट्रक्शन लेवल में जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी 3D में जाके यहाँ पे क्रिएट हो गया है या नहीं। ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो है एक स्लैब है, कि स्लैब असाइन करना है। तो एक छोटा सा पोर्शन है वो मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो पहले ग्राउंड लेवल पे चलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपने कॉलम्स को यहाँ, और बेटर है कि हम लोग यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई गेस ये चारों कॉलम्स जो है वो हमें हमारे कॉलम्स जो कि स्टेयरकेस तक जाते हैं। हम लोग इसको यहाँ चेक कर लें। और इन स्टेयरकेस के कॉलम्स को हम लोग ले रीडायरेक्ट करके ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा। सो इसकी अगर टॉप लेवल को चेंज करके मैं कर दूं हेडरूम तक, तो ये चार कॉलम जो है बहुत जल्दी इरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस कंस्ट्रक्शन लेवल के साथ खेलना आना चाहिए और आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद इसको फिर से वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट हो चुका है हम लोग का मॉडल। नेक्स्ट जो है, हमें अगर इस कंस्ट्रक्शन लेवल को ऊपर ले जाना हो तो हमें दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले हम लोग स्लैब असाइन कर लेते हैं, जिसके लिए सिंपली स्लैब ऑन बीम, हम लोग यहाँ पे स्लैब ऑन बीम का यूज करेंगे। एंड जहां जहां आपके स्लैब है उस पर बस आपको क्लिक करते जाना है। ये मेरा स्टेयरकेस है तो यहाँ पे ओपन स्लैब रहेगा, नहीं इनकी स्लैब रहेगा ही नहीं। तो और ये जो है ये डक्ट है, ये दोनों डक्ट का पोर्शन है। देन अगेन हमें यहाँ पे एक स्लैब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बालकनी बनानी है। तो स्लैब ऑन बीम्स के थ्रू नहीं हो पाएगा, बट फ्लैट स्लैब्स की मदद से हम लोग उसको एक फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही इजिली ड्रैग करके प्रोवाइड कर दिया है। एंड अगर आप स्लैब की थिकनेस चेक करना चाहते हैं तो आपको बस किसी भी स्लैब पर डबल क्लिक करना है। वहां पे स्लैब की थिकनेस बाय डिफॉल्ट 100 mm है, तो आपको 100 mm चाहिए तो 100 mm करिए, 150 चाहिए तो 150 कर लीजिए। आपके बाकी स्लैब के लेवल्स जो है, थिकनेस जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके, देख रहे हैं कि सबका थिकनेस चेंज हो गया। फ्लैट स्लैब एक अलग टाइप का स्लैब है, तो इसकी थिकनेस चेंज नहीं हुई होगी। आप चाहे तो इसकी थिकनेस को भी चेंज करके यहाँ पे ओके प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि स्लैब थिकनेस आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूनिफॉर्म ही रहने वाली है, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ चेंज होता है वहाँ पे फॉल सीलिंग का ही चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। जो स्ट्रक्चरल स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब इसे वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन लेवल में आके देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टेयर केस का जो पोर्शन है, जहाँ पे इसे वैकेंट छोड़ा गया है, बाकी जगह यहाँ पे स्लैब ऑलरेडी आ चुका है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितने इजीली हम लोगों ने ये सब क्रिएट कर लिया। तो आपको बस स्पेसिफिकेशंस के साथ ठीक से रहना है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। ओके, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये सब कुछ क्रिएट हो चुका है। ओके, आप इसे आराम से शिफ्ट को होल्ड करके इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, यस, अभी ये स्ट्रेट हो गया है। अभी हम लोग इसको इजिली मूव कर पा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल लेवल में आप देख रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, तो आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं इसको ओपन करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन लेवल में। तो कंस्ट्रक्शन लेवल में हम लोग जाके क्या करने वाले हैं, इस पूरे फ्लोर के बीम एंड स्लैब्स को कॉपी करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे गए, यहाँ पे आते हैं और
फर्स्ट फ्लोर रूफ लेवल में हम लोग इसको कॉपी करके इसका कॉपी किसका बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर रूफ लेवल का, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम चीज कॉपी होके आ गई। आपको अगर सेम प्रॉपर्टी यूज करना है तो आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद इसी मेथड के यूज करके मैं इसकी कितनी भी कॉपीज बना सकता हूँ, और जैसे ही ये कॉपीज बन गई उसके बाद मैं इसे यूनिक कर दूंगा, ताकि कहीं भी कोई चेंज करे तो बाकी जगह पे वो रिफ्लेक्ट ना होने लगे। अब एक स्ट्रक्चरल लेवल मुझे चाहिए इसका, तो यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे बीम असाइन करना है। बीम असाइन करने के लिए अगेन इस जगह पे मुझे बहुत हाई क्वालिटी बीम नहीं चाहिए, 250 बाई 300 इज मोर देन इनफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, बस एक स्लैब रहेगा और कुछ भी नहीं। ओके, ये चारों के चारों सपोर्ट है, मेन बीम पे टाइप का है, और यहाँ पे एक स्लैब ऑन बीम चाहिए होगा, तो मैंने इसको स्लैब भी असाइन कर दिया। एंड नाउ जस्ट कंट्रोल एस टू सेव द मॉडल एंड गो टू स्ट्रक्चर 3D। आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे स्लैब भी बन चुका है। तो ये मॉडलिंग काफी इजी है टेक्ला में। आपको यहाँ देखेंगे कितने अच्छे से हम लोग का बालकनी का स्लैब भी बहुत इजीली क्रिएट हो गया है, और बीम्स तो क्रिएट हो ही गए हैं इजीली, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेक्ला में कुछ भी बहुत इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और आप इसको चाहें तो जैसे भी रोटेट करके देखना चाहें, रोटेट करके देख सकते हैं, दैट विल नॉट बी एन इशू। Okay guys, so that was all for today. I hope you have enjoyed this session, and if yes, then hit the like button, share it with your friends and colleagues, and subscribe to our channel. Again, if you have any kind of question, you can simply leave that in the comment section. Our team will uh, answer you as soon as possible, or we will definitely answer that in the next video. Till then, take care. Bye bye.